पेनी मोरिडॉन जो है, इनका आना इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इंडिया चाहता है कि ऋषि बन जाए, लेकिन ऋषि के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और जब ये बन जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है राइट विंग के जो बंदे हैं वो इंडिया यूके के बॉर्डर को क्लोज़ करेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के लिए जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा खतरात मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो किस तरह उनकी ट्रेड इम्पैक्ट, तो बोरिस जॉनसन चुप करके इनको अब जो वो पार्टीज़ करते थे ना, अब कोविड के अंदर जाके लॉकडाउन के अंदर, और इनका जो दोस्त था वो उसने जो वाहियातियाँ की हैं अब उनका खमियाजा भुगते। और यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन, इट्स मी और खदीजा वसीम मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, इस वक्त यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया यूके के अंदर जो उसके इस वक्त बोरिस जॉनसन है वो पीएम है। और उनके हवाले से वहाँ पे मुख्तलिफ उनकी जो पार्टी के अंदर से लोग हैं वो बार बार रेजिग्नेशन दे रहे हैं और वो इस्तीफ़े दे रहे हैं कि हम नहीं, फलां मिनिस्ट्री पे हम नहीं रह सकते। और अनकरीब जो है वो पीएम के पद से यूके के बोरिस जॉनसन भी जो है वो उतर जाएंगे। लेकिन बोरिस जॉनसन के इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो आएंगे या जो आएंगी प्राइम मिनिस्टर उसकी यूनाइटेड किंगडम की, उसका क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया पे, आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रशिया ने इस हवाले से क्या कहा है कि बोरिस जॉनसन अगर वो अपनी इस फेल हो रहे हैं अपनी लीडरशिप में, तो सब उस पर भी एक वीडियो है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब अवर चैनल अब बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। प्रशांत धवन। सो फाइनली बोरिस जॉनसन पीएम नहीं रहे, ये रिजाइन कर देंगे एज प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जल्द। अपनी पार्टी के लीडर की पोस्ट से ये ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। रशिया ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत खुश है और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लेडी आपको दिख रही है, शी माइट बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। एटलीस्ट अभी के लिए इनके चांसेस सबसे ब्राइट लग रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने ये अपनी स्पीच में कहा है कि मैं दुखी हूँ कि मुझे ये करना पड़ रहा है। दिस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिम। इनके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी ये छोड़ के जा रहे हैं और अब ये यूके के जल्द। मगर जब तक नया पीएम नहीं चुना जाता, ये एज केयर टेकर पीएम बने रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समिट्स में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग में हो सकता है कि आपको बोरिस जॉनसन दिखे, तो सरप्राइज मत होइएगा। कुछ हफ्तों तक ये रहेंगे पावर में, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इनकी ये पार्टी रिप्लेस कर देगी इनको। अब दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ कि बोरिस जॉनसन की रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो रिएक्शन है अलग अलग आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कई जो इनके फेमस जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि गुड बाय, यहाँ पर कोई भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, चुपचाप पीएम ने रिजाइन कर दिया। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट यही है कि ये सब देखिए यूके का अंदरूनी मामला है। पीएम मोदी बोरिस जॉनसन की काफी अच्छी दोस्ती थी, मगर लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया यूके के रिलेशंस लार्जली काफी हद तक स्टेबल ही रहने वाले हैं। मगर एक देश है जो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा है बोरिस जॉनसन के जाने से, तो वो है रशिया। बोरिस जॉनसन ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को चमकाने का मेन जरिया बना लिया था कि रशिया के बारे में खराब बोलो, यूक्रेन को सपोर्ट करो, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रा फेल कर गए थे। तो इसलिए बोरिस जॉनसन ने अपनी इमेज को चमकाने के लिए एक बहुत ही एंटी रशिया रूप धारण कर लिया था। तो रशिया ऑफ कोर्स रिजॉइस कर रहा है, खुशियां मना रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि स्टूपिड क्लाउन, लिटरली इन्होंने वर्ड यूज किया है कि वो बेवकूफ जोकर जो हमारे खिलाफ बोलता था अब ये चला गया। और साथ में ये लिटरली ऑफिशियली ऐड किया है कि रशियन गवर्नमेंट कभी भी इसको पसंद नहीं करती थी। बोरिस जॉनसन को वैसे ही हमने बैन कर लिया था फ्रॉम ट्रैवलिंग टू रशिया। अभी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ब्रिटिश पीएम ज्यादा सेंसिबल होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगला यूके का पीएम कौन सा होगा, बोरिस जॉनसन के साथ हुआ क्या था, बेसिकली रीजंस क्या थे बोरिस जॉनसन के डाउनफॉल के, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली EIU का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया। इस इंडेक्स के हिसाब से भारत में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। पहली बात तो जो भी आपके कर देता, यूनाइटेड किंगडम में नया इलेक्शन नहीं होने वाला। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की पावर छीन ली गई है, या फिर जो पाकिस्तान में हुआ था जिस तरीके से कि इमरान खान की पार्टी से बहुत सारे जो MP थे निकल गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
यूके में जो इनका लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा है, वहां पर आज भी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, यूके में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी राइट विंग पार्टी हो गई कंजर्वेटिव पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी है लेबर पार्टी। तो जो इनकी राइट विंग पार्टी है यूके में, इसके पास 350 से भी अधिक सीटें हैं। जो इनकी लेफ्ट विंग पार्टी है उसके पास 200 के आसपास सीटें हैं। तो कोई नया इलेक्शन आपको यूके में 24 जनवरी 2025 तक नहीं दिखने वाला। जो पार्टी पावर में थी वही पार्टी पावर में रहेगी। मगर हुआ यहाँ पर क्या है कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे बोरिस जॉनसन, ये भरोसा खो बैठे हैं अपने ही पार्टी में लोगों का। इन्होंने कुछ ऐसे अटपटे काम किए कि इनकी ही पार्टी के लोग इनके अगेंस्ट हो गए और मजबूरी में आकर इनको रिजाइन करना पड़ा। और अभी आप ऐसे ऑफिशियली देखोगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर तो आपको पीएम बोरिस जॉनसन दिखेंगे, मगर जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, वहां पर लीडर का आप अगर देखोगे ना सेक्शन विकिपीडिया में या फिर कहीं और, तो वहां पे लिखा होगा वेकेंट, ये खाली है। क्योंकि बोरिस जॉनसन अब कंजर्वेटिव पार्टी के मेन जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी यूके में, उसके लीडर नहीं रहे। तो अब बेसिकली क्या होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी अंदरूनी एक आप कह लीजिए वोटिंग करके डिस्कशन करके अपना खुद का एक नया लीडर चुनेगी और वो लीडर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएगा यूके का। अब यहाँ पर आप कहोगे बोरिस जॉनसन से पहले यूके की प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, क्या थेरेसा मे भी कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करती थी? तो इसका आंसर है हाँ, थेरेसा मे भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी। इनके साथ भी सेम हुआ था जो बोरिस जॉनसन के साथ हुआ है कि अपने ही पार्टी में ये विश्वास खो बैठी थी, लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। इनकी ही पार्टी में इतने सारे मेंबर इनके अगेंस्ट हो गए कि इनको पीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और मैं कहूँगा थेरेसा में भी आज के समय काफी खुश होंगी कि जो जॉनसन ने इनके साथ किया था, बाकियों ने बोरिस जॉनसन के साथ भी यही कर दिया। ये ऐड कर दूं, ये मत एज्यूम कर लेना कि बोरिस जॉनसन अपनी ही पार्टी में एक तख्ता बैठ करके पावर में आए थे। 2019 में बोरिस जॉनसन ने इलेक्शन भी जीता था। इन्होंने जेरेमी कॉर्बिन, लेबर के जो जेरेमी कॉर्बिन कैंडिडेट थे, इनको हराया था इलेक्शन में। और फिर 2019 से लेकर अब 2023 तक आप कह सकते हैं 3 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और ये अपना टेन्योर 2025 तक चला सकते थे अगर ये जो आदमी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ऊट पटांग हरकतें ना करता। ये आपके सामने है क्रिस पिंचर, बोरिस जॉनसन का खास आदमी है। बोरिस जॉनसन ने इसको डेप्यूटी व्हिप बनाया अपनी पार्टी में, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट दी। मगर जून महीने में क्या होता है कि क्रिस पिंचर किसी पार्टी में जाता है, वहाँ पे जो पार्टी में बाकी लोग थे उनके साथ गलत तरीके से मिसबिहेव करता है, सेक्सुअली कुछ लोगों को ग्रोइन में पकड़ लेता है। और बाद में क्रिस पिंचर की जो कंप्लेंट्स हैं ये जाती है यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के पास कि देखो आपका खास आदमी पार्टीज में जाकर क्या करता है, शराब पी लेता है और उसके बाद लोगों से मिसबिहेव करता है। अब बोरिस जॉनसन ने देखो पहले दोस्ती निभाई। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अच्छा क्रिस पिंचर ने ये सब किया है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। अब क्योंकि बोरिस जॉनसन को खुद को भी डिफेंड करना था, वो ऐसे तो कह नहीं सकते थे कि एक ऐसा आदमी जो पार्टीज में जाकर लोगों से मिसबिहेव करता है उसके बारे में बोरिस जॉनसन को पता था, तब भी इसको एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी। तो बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला कि क्रिस पिंचर के बर्ताव के बारे में इनको आइडिया था नहीं। मगर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, जर्नलिस्ट ने ऑल डिटेल्स सामने प्रेजेंट किए और पता लगा कि क्रिस पिंचर की हिस्ट्री रही है, काफी बार ये कर चुका है। और बोरिस जॉनसन के पास बहुत बार क्रिस पिंचर की कंप्लेन गई थी, मगर बोरिस जॉनसन हर बार इसको बचाने की कोशिश करते थे। इन दी एंड अब फाइनली बोरिस जॉनसन पकड़े गए, ये झूठ बोल रहे थे अबाउट क्रिस पिंचर। खैर पिंचर तो लेटेस्ट केस था, उसके पहले भी आप अगर देखो तो बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर गई थी पार्टी गेट की वजह से। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मेरा मानना है तो पार्टी गेट सबसे बड़ा रीजन है बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन का। हुआ यहाँ पर क्या था कि जब कोविड-19 लॉकडाउन लग रहा था दुनिया भर में, यूके ने भी लगा दिया लॉकडाउन। अब यूके में तो लॉकडाउन लग गया, मगर लॉकडाउन लगाने के बावजूद यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन चुपके से मीडिया की नजरों से दूर अपना किसी पार्टी में जाते थे, वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, शराब पीते थे। ये जानकारी पब्लिक के सामने आ गई कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को लॉकडाउन पे लगा दिया, ये कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, सब लोग लॉकडाउन, ये बाहर चुपचाप आराम से निकल के पार्टी करते थे, दोस्तों यारों के साथ घूमते थे। ये जो जानकारी जब लोगों के सामने आई, आप इमेजिन कर सकते हैं लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि लॉकडाउन हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। आपको याद होगा मोदी जी ने लॉकडाउन में दाढ़ी उगा ली थी, वो काफी हद तक सिंबॉलिक भी था अपने आप में, आप सोच कर देखें। तो बोरिस जॉनसन समझ नहीं पाए
कि एक लीडर को काफी बार अपने लोगों के साथ सहानुभूति दिखानी होती है, काफी बार प्रेजेंट करना होता है कि वो उनके साथ खड़ा है। लॉकडाउन के समय पार्टी करना एक बहुत बड़ी गलती थी और ये जो गलती सामने आ गई तो बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी काफी गिर गई। और इवन दो बोरिस जॉनसन ने फिर से पूरे यूके के सामने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। इनकी पार्टी में लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे कि ये आदमी दिक्कत में हमको डाल देगा। 2025 का चुनाव जीतना है ना अगर, तो हमको एक नया फेस चाहिए। बोरिस जॉनसन के साथ 2025 का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाएंगे। फिर इन सब चीजों के बियॉन्ड आप अगर देखो तो यूके की इकोनॉमी का इशू तो है। रिसेंटली देखा गया कि यूके की इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली श्रिंक करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल 0.3% फ्रॉम मार्च व्हेन आउटपुट डिक्लाइंड 0.1%। तो यूके की इकोनॉमी में सडनली हम देख रहे हैं एक डाउन टर्न आ रहा है और ये आप कह लीजिए आखिरी धक्का था बोरिस जॉनसन को। इसके बाद ये प्रेशर झेल नहीं पाए, इनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि या तो खुद रिजाइन कर लो या तो आपको बिल्कुल हम घसीट के नीचे उतारेंगे। तो बोरिस जॉनसन इस वक्त यूके को छोड़ के जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा खराब हालत में। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अभी डिटेरियोरेट कर गया है, लग रहा है कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है बढ़ने वाली है, तो अब जो नया पीएम बनेगा यूके का उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि यूके का ये नया पीएम कौन होगा। देखो फ्रंट रनर अभी के लिए है पेनी मोरडाउंट। ये यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बताया जाता है बहुत ज्यादा राइट विंग है। बोरिस जॉनसन से कई गुना ज्यादा राइट विंग है और कुछ हद तक ये इंडिया के लिए भी खराब हो सकता है। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं 100% नहीं है कि पेनी मोरडाउंट ही बनेगी यूके की प्राइम मिनिस्टर, मगर चांसेस इनके सबसे ज्यादा ब्राइट है। दो लोगों के चांसेस अभी हाईएस्ट आपको दिखेंगे। एक तो ऋषि सुनाक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका चांस बताया जा रहा है कि 20% है कि ये बन जाए यूके के नए पीएम। मगर टॉप पे आप देखोगे जो बुकीज है यूके में वो वहाँ पे ट्रैक करते हैं कि लोग किस पर ज्यादा सट्टा लगा रहे हैं, तो 22% यूके में मान रहे हैं लोग कि पेनी मोरडाउंट बनेगी नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ईदर वे या तो ऋषि बनेंगे नए पीएम या पेनी। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो अगर ऋषि बनते हैं यूके के पीएम तो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आराम से यूके के साथ साइन कर पाएंगे। पेनी मोरडाउंट बहुत ज्यादा राइट विंग होगी, ये यूके की जो बॉर्डर्स है ये और ज्यादा क्लोज करेंगी। इंडियंस को डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी यूके में जाने में और उसके अलावा इंडिया यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चला जाए। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यूके एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कंट्री, एक इंपॉर्टेंट देश दुनिया भर में, इसका नया लीडर कौन होगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली की रैंक है ओवरऑल 122। ओवरऑल रैंक तो खैर बहुत ज्यादा खराब है मगर एटलीस्ट इंडिया में बेस्ट है। मुंबई की रैंक है 117। उसके बाद जो वर्स्ट सिटीज है रहने के लिए उसमें आप अगर देखो तो पाकिस्तान में कराची आपको दिखेगा, बांग्लादेश का ढाका यहाँ पे आपको दिखेगा और ओवरऑल दुनिया में सबसे बदतर शहर रहने के लिए है सीरिया का कैपिटल दमास्कस, क्योंकि इजराइल लिटरली वहां पर आए दिन बॉम्बिंग करता रहता है। और बेस्ट सिटी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है वियना। वियना आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं। हाँ जी रिजा, व्हाट डू यू थिंक इस सारे सिनेरियो को क्या देखती हो आप किससे? पहले तो उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया नो डाउट, और दूसरा मुझे ना यूके का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, पॉलिटिकल सिस्टम, कि ये नहीं पूरी वो ख़त्म ही हो जाए, मतलब एक पार्टी ख़त्म हो जाए प्रॉपर्ली। वो बार बार ना पाकिस्तान के एग्जांपल देते हैं जिसे सुन के हंसी आती है। तो देखो कितना अच्छा मेहमान, अगर एक इंसान ने गलती की है तो आप उसको उतारो, उसी पार्टी में दोबारा वोटिंग और कर दो। मतलब अवाम वो मुल्क में इतना बहरान ना है कि दोबारा वोटिंग करवाओ। नहीं, किसी का अपना अपना सिस्टम है। यहाँ पे तो सिर्फ हुआ था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा और उसने कहा चलो ठीक है हम किसी नए को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन ये जिस तरह पेनी मोरडाउंट जो है, इनका आना इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इंडिया चाहता है कि ऋषि बन जाए, लेकिन ऋषि के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और जब ये बन जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है राइट विंग के जो बंदे हैं वो इंडिया यूके के बॉर्डर को क्लोज करेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के लिए जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा खतरात मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो किस तरह उनकी ट्रेड इफेक्ट हो सकती है वहाँ पे, वो जब बॉर्डर क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना और ट्रेड नहीं हो पाएगी। तो इंडिया आपने उस रशिया आजकल जीतता जा रहा है, हर मास पर रशिया को क्या फर्क पड़ा है। और रही बात बोरिस जॉनसन की, तो बोरिस जॉनसन चुप करके इनको अब जो वो पार्टीज करते थे ना अब कोविड के अंदर जाके लॉकडाउन के अंदर, और इनका
और इनका जो दोस्त था वो उसने जो वाहियातियाँ की हैं अब उनका खमियाजा भुगते हैं, और गलती एक ही काफ़ी होती है बिल्कुल, अब करियर खराब करने के लिए। और मैम ये सबसे अच्छी बात इनके लगी कि देखो वहाँ ये नहीं है, कहते नहीं बर्बादी है गुलस्तान के लिए एक ही उल्लू काफ़ी, और ये एक उल्लू था जो गुलस्तान को। और मैम आप ये पॉइंट देखो कितना अच्छा है कि वहाँ का रूल वो चाहते हैं सबके लिए इक्वल हो, और ये बहुत अच्छी बात है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर है तो वो पार्टी करे और आवाम है तो वो घर बैठे। तो लिटरली ये तो एक बड़ा, लेकिन इंडिया के लिए मुझे ना खतरा लग रहा है, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, और जो भी जिस तरह भी चल रहा है हो जाए। बाकी गुड बाय, गोइंग होम, टाटा। तो इस तरह वो राहुल गांधी की भी है ना, गुड बाय टाटा। चलो जी, आप बताएं जी कि क्या नए पीएम बनने से इंडिया कोई इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, और आप इस जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए अपनी राय, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।